मैंने अपना ऑप्शन भी क्या चुना। आज मैं आप सबके साथ डिटेल में बात करने वाला हूं कि उसके पीछे मेरा क्या तर्क है, मेरा क्या सोचना है, किस वजह से मैंने इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी जो ऑप्शन मैंने चूज किया उसके पीछे का क्या सबसे बड़ा रीजन है। देखिए, हम सब लोगों ने जाना कि ऑप्शन बी के तौर पे इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, अपने टाइम को पूरा इस्तेमाल करने के लिए, आप अपनी कैपेसिटी को पूरा जानने के लिए, कम से कम एटलीस्ट अगर कहीं पर भी एक जगह काम कर रहे हैं तो जो भी टाइम आपका बचता है ऑप्शन बी के तौर पे ज़रूर कुछ इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि दोस्तों, एक बात अगर आपको ये अच्छे से पता है, आप इस चीज़ को मानते हैं कि अगर ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम आ रहा है, तो पैसे कमाने के तरीके भी बदल रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि ऑप्शन बी के तौर पे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला उसमें से था यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, शेयर मार्केट, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, चैट जीपीटी, आयुर्वेदा और क्रिप्टो। और इन सारे ऑप्शन के बावजूद मैंने कौन सा ऑप्शन चुना और क्यों चुना। देखिए, अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोग अभी भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास उन सभी लोगों के लिए है जो लोग अयोग्य हैं, अपने आप को मानते हैं कि मेरे लिए प्राइवेट नौकरी ही बनी है और मैं अपनी लाइफ को बहुत ही निम्न स्तर से जी रहा हूँ, लेकिन मेरे सपने हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगर एक ऐसा ऑप्शन, अगर कोई सपोर्ट करने वाला मुझे मिल जाए, बताने वाला मुझे मिल जाए, तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि आयुर्वेदा सेक्टर सबसे बेस्ट सेक्टर रहने वाला है आगे आने वाले टाइम में। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन रख के आप काम कर सकते हैं। और इस सेक्टर को जैसा कि कहा जाता है कि ये हेल्थ और वेल्थ सेक्टर है। मतलब इस सेक्टर में आने के साथ साथ आप अपनी फैमिली के और खुद की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और साथ में इस सेक्टर में अगर आप बने रहे तो मैं दावा कर सकता हूं कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में आप अपनी वेल्थ को कई गुना इंक्रीज कर पाएंगे। दोस्तों, उन सब के पीछे कुछ रीजन से मैं बात करता हूं। जैसा कि बाकी के जितने भी ऑप्शंस थे, वे सारे ऑप्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन थे। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ता, बारीकियां रखनी पड़ती, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में काम किया है। और जैसा कि मेरा एक यही यूट्यूब चैनल है, पहले मैं भी इस चैनल पे थोड़े दिन वीडियोज बनाए, लेकिन व्यूज नहीं आते थे। जब व्यूज नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा कि चैनल को बंद कर देना चाहिए, या क्योंकि मुझे उसकी सेटिंग्स नहीं पता थी कि कैसे सेट करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें मैं सीख गया हूँ कि जैसा कि मेरा दूसरा चैनल भी है जो आयुर्वेदा बेस पे मैं काम कर रहा हूँ, उस चैनल को पहली बार आप सभी के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस चैनल का नाम है वाईटीएम नॉलेज के नाम से, जहाँ पे जिस संस्था के साथ मैं आयुर्वेदा में काम कर रहा हूँ, उस संस्था से रिकमेंडेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बेसिक जानकारी हैं, वहाँ पे मैं साझा करता हूँ। अब मेरा क्या रीजन था कि सबसे जो बड़ा सेक्टर है, सबसे आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। क्योंकि दोस्तों, अगर आज हम लोग 2023 में आपसे बात कर रहे हैं, बीमारियां ज़्यादा होंगी, बीमारियां ज़्यादा हैं, तो 2030 में मतलब आज के 6-7 वर्षों बाद बीमारियां और भी ज़्यादा होंगी। और आयुर्वेदा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अपने सोसाइटी के, अपने समाज की दो बड़ी समस्याओं पे चोट करता है। पहली बड़ी समस्या हमारी क्या है? बीमारी की। तो बीमारी के लिए आयुर्वेदा सेक्टर हो गया। दूसरी समस्या क्या है? बेरोजगारी। अगर आप इस सेक्टर में बने रहे तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में लाखों लोग इस सेक्टर को अडॉप्ट करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग अडॉप्ट भी कर चुके हैं एज ए पार्ट टाइम। अगर आपने भी अभी तक नहीं डिसाइड किया है, अगर आपने भी अभी तक प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंची है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा सेक्टर है जहां पे हम लोग सफल हो सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे दो आदमियों से राय जरूर लेना चाहिए। एक तो वो इंसान जो इस फील्ड में सफल है, ऑलरेडी ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक ठाक अर्निंग कर रहा है। दूसरा है अपने गूगल बाबा। अगर आपको कोई सलाह देने वाला नहीं है, आपके संपर्क में कोई भी नहीं है जिससे कि आपको लगता है कि मैं इनसे सजेशंस ले सकता हूँ, तो उन सब के लिए क्या है? अपना इंटरनेट। तो सबसे पहला हमने जानने का प्रयास किया कि आयुर्वेद का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो आयुर्वेद के फ्यूचर में, जैसा कि मैंने इंटरनेट से लिया है, बाकी मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ पर्सनली जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वे भी इनकम कर पा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आपको सफल होना है, आप लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपके लोग सफल हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। ये लेकिन इस सफलता को, ऐसी सफलता को पाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम आपको डिजाइन करना होगा, या जो लोग ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं उनके साथ आपको एसोसिएट होना पड़ेगा। तो गूगल से मैंने जानने का प्रयास किया कि आयुर्वेद का फ्यूचर कैसा रहने वाला है।
देखिए, चूंकि लोगों में इसके प्रति रुझान बढ़ गया है आयुर्वेद के प्रति, इसलिए आयुर्वेद का भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। युवाओं के लिए भी यहाँ अवसरों की कोई कमी नहीं है। अपनी रुचि के अनुसार, देखिए साफ साफ गूगल ने कहा है कि आयुर्वेद का सेक्टर बहुत ब्राइट होने वाला है। अपने अवसर, अपनी रुचि के अनुसार आपको रिसर्च, मार्केटिंग, चिकित्सा या शिक्षण, मतलब आयुर्वेद से संबंधित अगर आपको रिसर्च में जाना है या मार्केटिंग में जाना है या चिकित्सा में जाना है या आयुर्वेद से रिलेटेड आपको शिक्षण में जाना है, तो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अवसर हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो जो फ्यूचर को लेकर के आपके मन में अगर कुछ भी सवाल है तो आप भी अपने स्तर से गूगल कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है जितना मैंने समझा और जाना है। अगला मैंने जानने का प्रयास किया कि आयुर्वेद सेक्टर में क्या क्या होता है। देखिए, आयुर्वेद सेक्टर अनेकों जीर्ण रोगों के लिए आयुर्वेद विशेष रूप से प्रभावी है। जीर्ण रोग का मतलब क्या हो गया? जिनको लाइफस्टाइल डिसीज हो गया, जो बहुत मुश्किल बीमारियों से फंस चुके हैं। आयुर्वेद न केवल रोगों की चिकित्सा करता है बल्कि रोगों को रोकता भी है। मतलब एक तो है कि आयुर्वेद सेगमेंट आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं जो बीमार हो चुके हैं। दूसरा क्या है कि हम और आप, अगर आज आपको लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ और इन फ्यूचर भी मुझे स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए अपनी बॉडी को कुछ एडिशनल न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर ऐड करना होगा। क्योंकि हमारा इंडियन सोसाइटी का जो भी लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खाने पीने का तरीका है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए कभी ना कभी हम सभी लोग बीमारियों की चपेट में फंसते ही फंसते हैं। आयुर्वेद भोजन तथा जीवन शैली में सरल परिवर्तनों के द्वारा रोगों को दूर रखने में उपाय सुझाता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ स्वस्थ लोगों के लिए भी उपयोगी हैं। अगर आपको लगता है आपकी जानकारी में कोई ऐसी दवा है जिसको लगता है कि इसको इस्तेमाल करने से हम लीवर कैंसर या फैटी लीवर या लीवर से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं, तो आप अगर नहीं भी बीमार हैं, अगर आप अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मेडिसिन पता है जिसको लगता है कि ये हार्ट अटैक में काम करता है या ब्लॉकेज को ठीक रखने में मदद करता है, तो आपको अगर समस्या नहीं है तब भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी इंडियन माइंडसेट, अपना इंडियन सोसाइटी का बहुत ही बड़ा एक ड्रामेटिक फैक्टर है। ड्रामेटिक फैक्टर ये है कि जब तक कोई समस्या हमारे पास आ नहीं जाती, जब तक हम समस्या में फंस नहीं जाते हैं, तब तक हम निदान नहीं खोजते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऑप्शन बी में आपकी भी यही स्थिति है, अगर आप किसी भी समस्या में अभी तक नहीं फंसे हैं, नो डाउट, अगर आप उसका ऑप्शन नहीं तलाशेंगे, उसको पहले से नहीं सोच के रखेंगे, तो कंफर्म है आप समस्या में जरूर फंसेंगे। लेकिन आप आइए आयुर्वेद के साथ में, हम आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए जो भी रिसर्च है इस मार्केट के लेकर के, जो जो जरूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट है इस काम को करने से। क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ भी मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं जिनका कभी भी एजुकेशन से, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन हाँ वे काम करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सेक्टर होने वाला है। आयुर्वेद का उपयोग क्या है? मैंने जानने का ये भी प्रयास किया कि आयुर्वेद का उपयोग क्या है। देखिए, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है उचित पेय, आहार और जीवन शैली के साथ साथ हर्बल उपचार के माध्यम से शरीर, दिमाग और चेतना में संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखकर बीमारी को रोकना और इलाज करना। देखिए कितना सरल भाषा में अपना आयुर्वेद है। और जैसा कि अपनी पुरानी चिकित्सा प्रणाली भी आयुर्वेद पर ही डिपेंड थी, लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, साइंस ने प्रगति की, आयुर्वेद को कहीं ना कहीं लोगों ने पीछे छोड़ दिया। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर आपको किसी भी बीमारी को रोकना है तो आप एलोपैथ में इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो आज भी अपना आयुर्वेद या होम्योपैथ या फिर यूनानी मेडिसिन जो चलती हैं वो बहुत कारगर हैं। अगला मैंने जानने का प्रयास किया, क्या एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर कोई इसकी जो इनके मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अपने समाज में आयुर्वेद को लेकर के दो तरह की मिथ हैं, दो तरह की धारणाएं हैं कि सबसे पहला तो आयुर्वेद बहुत देर से काम करता है और दूसरा क्या, आयुर्वेद थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों, मैं आपको बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस करता हूं कि खोजते खोजते एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसी संस्था मिली जहां पे इन दोनों ही चीज़ों पर बहुत ही बेसिक, बहुत ही बारीकी से काम किया। कि बहुत देर से काम करता था, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। मतलब हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बीमारी का
सबका रिजल्ट 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाता है। दूसरा क्या था, जो ले गए के एक ये भी मिथ है कि बहुत देर से काम करता था, इस पे बहुत अच्छा काम किया। दूसरा महंगा है, उस पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। जिस सेगमेंट पे मैं आयुर्वेदा में काम कर रहा हूँ, मैं आगे आपसे शेयर करूंगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप किसी भी बीमारी को रोक सकते हैं, किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप बीमार हो गए हैं तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे सस्ती प्रणाली है। क्या कह रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है कि आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे सस्ती प्रणाली है, क्योंकि ये प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करती है जो आसानी से उपलब्ध हैं। होम्योपैथी भी सस्ती है, लेकिन इसमें लगातार परामर्श और फॉलोअप की आवश्यकता होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है। लेकिन आयुर्वेद सेक्टर बहुत ही सेफ और सिक्योर है, किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल नहीं है। सबसे बड़ा सेगमेंट, जैसा कि ना मैं कोई डॉक्टर हूं, ना मैंने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई की हूं, अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं तो ना तो आप भी डॉक्टर हैं, ना आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तो कैसे हम इस सेक्टर में आ सकते हैं। देखिए, सबसे सिंपल सा मैंने एक सवाल ये भी जानने का प्रयास किया, क्या आयुर्वेद के साथ एक आम इंसान, एक आम स्टूडेंट जो एक अपने कुछ अर्निंग्स को एज ए ऑप्शन बी के तौर पे करना चाहता है। लिखा है कि आयुर्वेद दवाओं की बिक्री के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास में आई है। आयुर्वेद दवाओं की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका कोई निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि आप निर्माण करेंगे तो FSSAI से आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। मतलब अगर कोई एक ऐसी संस्था है जो हमें आयुर्वेद प्रोडक्ट्स बना करके दे रही है, अगर वहाँ पे कुछ मार्जिन हमें अच्छा लगता है तो हमें काम करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। अगला फिर मैंने जानने का ये प्रयास किया, क्या आयुर्वेदिक दवा सच में काम करती है। मैंने ये भी जानने का प्रयास किया, क्या वास्तव में आयुर्वेदिक दवा के रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक दवा कभी भी नुकसान नहीं करती है। शरीर की किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक दवा से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी कारण आजकल आयुर्वेदिक दवाओं की मांग खूब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आयुर्वेदिक इलाज पर इस कदर भरोसा करते हैं कि वे अपना इलाज खुद से कर सकते हैं। तो ये है आयुर्वेदा सेगमेंट की पावर। आगे आने वाले टाइम में ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। और मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि आयुर्वेद सेक्टर में अभी क्या है कैलकुलेशन के हिसाब से डाटा। देखिए, आयुर्वेद सेक्टर में 2022 तक 626 बिलियन, देखिए बिलियन एक नंबर है, जैसा कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो बिलियन भी आप जानिए। ठीक है, 2022 तक 626 बिलियन का टर्नओवर हो चुका है। आगे आने वाले 5 साल में 20% की औसत ग्रोथ के साथ 1824 बिलियन होने का अनुमान है। मतलब आयुर्वेदा सेक्टर 3 गुना बढ़ने वाला है। मतलब बहुत सारे लोग इस सेक्टर से लाखों रुपए की आमदनी करने वाले हैं। अब देखिए, आयुर्वेदा सेक्टर किन सेगमेंट में काम करता है। जैसा कि मैंने तो आपको बता दिया कि बीमारी पे काम करता है। बीमारियों पे 2 तरीके से, अगर आप किसी बीमारी से बचना चाहते हैं या आप बीमार हो गए हैं तो भी आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक जो उत्पाद होते हैं, जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारा बीमारी पे काम करते हैं, दूसरा हमारा पर्सनल केयर। मतलब आप अपनी स्किन के कैसे देखभाल कर सकते हैं, आप अपनी आंखों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, आप अपनी बालों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सबके लिए प्रीशियस हैं और हम सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। तो आयुर्वेदा के 2 ही बेस्ट सेगमेंट हैं, एक तो मेडिसिनियल सेगमेंट और दूसरा ब्यूटी केयर। तो इसलिए आयुर्वेद सेक्टर पे आपको भी सोचना चाहिए। अगर आपने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो काम करना चाहिए। और आयुर्वेद से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको लगता है कि सर आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, मैं आप सभी से अगले वीडियो में जरूर साझा करूंगा कि मैं किस संस्था के साथ और किस सेगमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये भी आप सबसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं हम पार्ट टाइम बिजनेस मोड में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए पार्ट टाइम नौकरी नहीं हो सकती, नौकरी से ज़रूरत सबकी चल रही है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा आगे आने वाला टाइम, आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद का जो टाइम है, पैसे को लेकर के किसी भी प्रकार का चैलेंजेस ना हो। तो फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थोड़ा सा मेरा भी प्रयास है कि आप सब लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज दी जाए, ऐसी ऑप्शंस दिए जाएं जहाँ पे आप थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके काम कर सकें। क्योंकि अपने सोसाइटी ने जो आपको माइंडसेट दिया है ना दोस्तों, मुझे उस माइंडसेट को चेंज करने में 10 साल लगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी जब प्रॉब्लम में फंसे, समस्याओं में फंसें, उसके बाद आप कुछ सोचें। बेहतर यह है कि सही मेंटरशिप में, सही जानकारी के साथ में आइए, हम सब लोग मिलकर
आयुर्वेद सेक्टर में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए तुरंत। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।